नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्जेंसी। माय नेम इज़ डॉक्टर एम पांडे और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशंस की। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है रिलेशन। आइए देखते हैं। दोस्तों, रिलेशन खुद में भी एक सेट है। मान लेते हैं कोई रिलेशन आर है, डिफाइंड है सेट ए एंड बी पे। यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी और एक रिलेशन है आर जो भी खुद में भी एक सेट होता है, राइट। अगर ऐसा है, इफ दिस हैपन, देन यू कैन से आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। दोस्तों, समझना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी का क्या मीनिंग है। ए क्रॉस बी का मीनिंग है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हम यूज में लाते हैं एक एग्जाम्पल को। मान लेते हैं सेट ए में एलिमेंट है 1 2 और सेट बी में एलिमेंट है ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी दोस्तों क्या होगा। ए क्रॉस बी खुद में भी एक सेट है, लेकिन इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यानी कि इसमें दो वैल्यूज होंगी एक एलिमेंट में जो कि कॉमा से सेपरेट होंगे। पहली वैल्यू जो कि लाइक 1 है, 1 आएगी। 1 किसके साथ पेयर बना रहा है, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 ए आ गया। दिस इज कंप्लीट वन एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट हम लिखेंगे इसी 1 के साथ बनेगा 1 कॉमा बी। थर्ड एलिमेंट जब वन वंस हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना चुका होगा, तब हम देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू ए की। दोस्तों, यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं ए क्रॉस बी का, मीन्स ए पहले आया है तो पेयर में वैल्यू भी पहले ए की ही आएगी और बी बाद में आया है तो पेयर में दूसरी वैल्यू सेट बी से आने वाली है। जब 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी कंप्लीट हो गया, तब हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। अगेन 2 कॉमा ए बनेगा, 2 कॉमा बी बनेगा। ऐसे ही अगर कोई और सेट है जिसमें ज्यादा वैल्यूज हैं, सेम प्रोसीजर हम रिपीट करते जाएंगे। सो दोस्तों, ये ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसको हम ए क्रॉस बी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोबारा रिलेशन की। तो रिलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो दोस्तों, अगर हम सबसेट की बात करें तो रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही रिलेशन होगी। रिलेशन खुद में एक सेट है, इसका मतलब वेल डिफाइंड होगा किसी प्रॉपर्टी पे। लेकिन जितनी भी पॉसिबल रिलेशंस होंगी वो सारी की सारी डेफिनेटली इसका सबसेट होंगी। कोई कह सकता है कि 1 कॉमा ए ये एक पेयर रखने वाला ये भी एक रिलेशन है, मैं कह देता हूँ इसको R1। ऐसी भी रिलेशन बन सकती है R2 कंटेनिंग 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी। ये भी सबसेट है आपकी ए क्रॉस बी का, तो ये भी एक वैलिड रिलेशन होगा। R3, इसमें दोस्तों हम चाहे तो सारे पेयर्स को लिख दें तब भी ये सबसेट ही रहेगा ए क्रॉस बी का, तो ये एक वैलिड रिलेशन कहलाया जाएगा। तो ये हो गया आपका R3। R4 ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि इसमें कुछ भी ना रखा जाए, या फिर आप कह दें ये एक नल सेट है या पाई सेट है। दोस्तों, R4 भी इज ऑल्सो वैलिड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये भी एक वैलिड रिलेशन होगा। तो दोस्तों, मेन बात समझने की ये है, कोई भी रिलेशन होगा वो होगा सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का उन सेट्स पे जिस पे रिलेशन डिफाइन करी गई है। इनमें से कौन सी रिलेशन आप पिक कर रहे हैं, कौन सी चूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, रिलेशन की डिफिनेशन पे। अभी हमने देखा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि हम अपनी रिलेशन को रिलेशन ऑन अ सेट ऑन अ सेट, इसका मीनिंग दोस्तों ये है कि जो आपकी रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस ए की। मीन्स जहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेल्फ सेट का ही निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कंटेनिंग 1 2 3, ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। सो योर ए क्रॉस ए कंटेन 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3
2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। दोस्तों इसको लिखने के लिए हमने क्या किया है, पहली वाली जो एग्जाम्पल में जिसमें यहाँ पे बी था, ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए क्रॉस ए है तो हम ए को 2 बार ही यूज कर रहे हैं। सिंप्लिसिटी के लिए आप चाहें तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। लाइक 1 का पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, लाइक ऐसे 1 का 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। फिर हम 2 का बनाएंगे पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। फिर हम 3 का बनाएंगे पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। और जो हमारी रिलेशन होगी अगेन सबसेट होगी ए क्रॉस ए की। दोस्तों रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। इनमें से एक जो आप जानते हैं कि लिस्ट कर सकते हैं सेट की फॉर्म में। मान लेते हैं कोई सेट ए containing 1, 2, 3 and your relation R is defined on A and A comma B belongs to R if and only if A is less than equals to B। इसका दोस्तों क्या मतलब है पहले हम ये समझेंगे, फिर इसको रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी रिलेशन R जो कि डिफाइंड है सेट ए पे, और उसमें जो पेयर हैं ऑर्डर्ड पेयर जो R को बिलोंग करेंगे, तभी करेंगे जब इस पेयर की पहली वैल्यू B सेकंड वैल्यू से छोटी या उसके बराबर होगी। तो अगर हम बात करें ए क्रॉस ए की, जैसा कि हम जानते हैं योर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए की बात करें तो अगेन हमारे पास बनते हैं पेयर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3 एंड 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये सारे पेयर्स बन के आते हैं। इनमें से वो कौन से पेयर्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं आपके रिलेशन के लिए? रिलेशन की बेटा मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन है ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी अगर होगा, वही पेयर आपके आर को बिलोंग करता होगा। तो अगर हम बात करें इस पहले पेयर की 1, 1, तो ये क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि इसका पहला वैल्यू दूसरे पहले वैल्यू के बराबर है। 1, 2 ये भी आपकी एलिजिबल है, 1, 3 ये भी एलिजिबल है। 2, 1 नहीं एलिजिबल होगा बिकॉज इसका पहला वैल्यू 1 से बड़ा है, आगे छोटा है ना बराबर है। ये वाला एलिजिबल हो जाएगा यस, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। 2, 3 भी एलिजिबल होगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन लास्ट वैल्यू। एंड 3, 1 नहीं होगा, 3, 2 नहीं होगा, 3, 3 होगा। तो आर जो रिलेशन है उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 1 यानी कि ये वाला, 1, 2 फिर 1, 3 जिन पे हमने क्रॉस लगाया है वो वैल्यूज हम नहीं रखने वाले। 2, 2, 2, 3, 3, ये आर आप देखिए नथिंग बट अ सबसेट ऑफ क्रॉस ए। तो दोस्तों ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट लिस्टिंग, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये एक वे हो गया टू रिप्रेजेंट योर रिलेशन। दूसरा एक और वे हो सकता है दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने का, वो है मैट्रिक्स और ग्राफ की फॉर्म में। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसे देख सकते हैं, लाइक ये एलिमेंट्स हैं, ए के सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3, यहाँ पे है 1, 2, 3। जो पेयर्स इसमें अवेलेबल हैं वहाँ पे हम लिखेंगे 1, बाकी जगह लिखेंगे 0। जैसे 1, 1 रिलेशन में है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1, 2 है तो 1 लिख देंगे, 1, 3 है तो 1 लिख देंगे, 2, 2 है तो 1 लिख देंगे, 2, 3 तो 1 लिख दिया, 3, 3 1 लिख दिया। बाकी जगहों पे हमें फिल करना पड़ेगा 0। ये बनती है दोस्तों मैट्रिक्स। सेम वे हम बना सकते हैं इसका ग्राफ भी। दोस्तों ग्राफ बनाने के लिए आप देखिए, आपके पास सेट है जिसमें है एलिमेंट 3,
थ्री एलिमेंट्स हैं तो आपको बनाने पड़ेंगे थ्री नोड, एक वन, टू, जितने एलिमेंट्स उतने नोड्स आपको बनाने पड़ेंगे। फिर रिलेशन में आ जाइए, रिलेशन सेट में जो पेयर्स बने हैं वो उसकी एजेस हैं। लाइक 1, 1 का मतलब है 1 से चलिए और 1 पे रुकिए। 1, 2 का मतलब है 1 से चलिए और 2 पे रुकिए। 1, 3 का मतलब है 1 से चलिए, 3 पे रुकिए। 2, 2 का मतलब 2 पे चलिए, 2 पे रुकिए। सेम वाइज़ 2 टू 3, 3, 3। तो दोस्तों ये बन जाता है इसका ग्राफ। यानी कि ग्राफ बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक सेट, इसमें जो वैल्यूज़ लिखी हैं इनके नोड्स बना दीजिए, जो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए। और ए क्रॉस ए नोट्स माफ़ कीजिएगा, ए क्रॉस ए नहीं, रिलेशन में जो पेयर्स बने हुए हैं उन वो हैं एजेस। जो पहली वैल्यू है वो है आपकी ओरिजिनेटिंग नोड और जो दूसरी वैल्यू है वो है आपकी एंडिंग नोड। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरो बनाना पड़ेगा आपको। तो ये था दोस्तों रिलेशंस का बेसिक। अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द रिलेशन, जिसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस।